हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि हो जाएगी 29 ऑफ दिसंबर 2020। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 2 दिन बचे हैं नए साल आने में, यानी कि 2021 आने में। तो ये जो 2020 का साल हम लोगों के लिए इतना मुश्किल रहा, कठिन भरा रहा, कोविड-19। और मैं तो अगर केवीएस की बात करूं तो भैया एक्सपेक्टेड थी कि इस साल केवीएस की वैकेंसी आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो भी नहीं आ पाई। तो हमारी सारी होप जो है अब किससे है? 2021 से है। और 2021 सब चीजें अच्छी करता चला जाएगा, आपकी वैकेंसीज भी आएगी, कोविड भी खत्म होता चला जाएगा, वैक्सीन आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो होप से कहता हूं मैं वैकेंसी, और वैकेंसी से जितना सुनने में आ रहा है वो आ रहा है अप्रैल में। ठीक है, तो तैयारियां शुरू कर दो भाई। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो नया साल आएगा, नए तरीके से नए सिरे से तैयारी करो एंड होपफुली जल्दी से जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है केवीएस की। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? Which legendary Formula 1 player and 7-time champion was voted the BBC's best player of the year? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब बात फॉर्मूला 1 की होती है तो मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंख बंद करके लुइस हैमिल्टन लगा दो। ठीक है, कई बार बताई ये चीज मैंने आपको जब फॉर्मूला 1 की बात करते हैं। तो इसका आंसर भी लुइस हैमिल्टन है, और ये लुइस ने जो है दूसरी बार जीता है। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन ने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले साल 2014 में भी यह खिताब जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लोग नोट्स में अच्छे से लिख लेना आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल फिल्म अवार्डी फिल्म डायरेक्टर एंड सीनियर एक्टर रिसेंटली डायड इन साउथ कोलकाता, और ये है आपके जगन्नाथ गुहा। ओके, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। जगन्नाथ गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानाथ के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिवंगत बंगला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ कई नाटकों में अभिनय भी किया है। वे नाटक मंडली जिगिर के सलाहकार भी रहे। जगन्नाथ गुहा सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन वे शॉर्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आने वाले एग्जाम्स की बात करें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को दक्षिण के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग veteran film actor has been awarded the lifetime achievement award in New Jersey, USA? और ये भैया हमारे धर्मेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रेवोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों ने अपनी सहमति दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान की तारीफ की गई। धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और लोगों का मनोरंजन किया है। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता हैं। ओके, तो भाई लोग ध्यान रखना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जलीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत दी है? जलीकट्टू से आपको याद आता है एक स्टेट 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है पिछले। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जलीकट्टू प्रोग्राम इन द स्टेट विद सर्टेन कंडीशंस? और ये भैया आपका फेस्टिवल है तमिलनाडु का मेन, और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही इजाजत दी है, इस पर बैन लगा दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जलीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दे दी है।
जलीकट्टू खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300, जबकि सांडों की दौड़ में 150 से अधिक नहीं हो सकती। खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा और खुले स्थानों पर दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइनॉरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है भैया आपका 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में विशेष में उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मनाया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टार्ट कब किया गया था? 1992 में। और किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हमारा, उनके द्वारा। तो भाई ध्यान रखना है 18 दिसंबर को हर साल आपका अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा बन गया है? Which of the following has become the third country to receive a hypersonic wind tunnel test facility? और ये हमारा इंडिया है भैया, हम खुद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अच्छे से कर लेना नोट्स में। इंडिया तीसरा ऐसा राष्ट्र बन गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पूर्ण रूप से भारत में विकसित यह प्रणाली भारतीय उद्योग जगत की समन्वित साझेदारी का परिणाम है। हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता वाली यह प्रणाली भविष्य में अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। ओके जी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 7th। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम? और ये हैं आपके विनीत अग्रवाल। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अध्यक्ष वगैरह के मैंने हमेशा बताए हैं आपको, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंधक निर्देशक निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। रिन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। तो भैया उपाध्यक्ष कौन होंगे आपके? सुमंत सिन्हा। और आपके अध्यक्ष कौन होंगे? विनीत अग्रवाल। ठीक है, विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलोनो विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी हासिल की हुई है। अपनी जो उनकी ग्रेजुएशन हुई है वो अमेरिका से है। तो ध्यान रखना है आपका एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल। और अगर हम बात करेंगे उपाध्यक्ष की तो वो है आपके सुमंत सिन्हा। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दैट्स मीन नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये सबको पता होगा आपको, 24 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दैट्स मीन नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर 29 दिसंबर करंट अफेयर्स। अपने नोट्स बनाते रहो और केवीएस में
मैं बता दूं आपको, अगर केवीएस का एग्जाम आपका अप्रैल मई में भी होता है या जून तक भी होता है, तो जब से हमने करंट अफेयर्स करनी स्टार्ट किए तो पिछले 8 से 9 महीने की करंट अफेयर्स बड़ी अच्छी आती है। लेकिन पिछले, अगर मान लो कि भाई मई में आ रहा है आपका पेपर, मई में आपका रिटर्न एग्जाम है, तो जनवरी से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपकी करंट अफेयर्स। ठीक है, पिछले 4-5 महीने की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, उसी में से आता है आपका मेरे हिसाब से 60-70%। और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेन टीजीटीज की। पीआरटी में तो इतना फोकस है ही नहीं, क्योंकि 5 नंबर की हम 5 से 6 नंबर की सोच के चल रहे हैं, किसमें से 10 में से करंट अफेयर्स, ठीक है ना। लेकिन टीजीटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर्स, क्योंकि भैया 40 नंबर की आती है। 150 में से अगर 40 नंबर की कोई चीज आ रही है और उसमें आप स्कोर कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अपना कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।